आज मैं बासुकीनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा कर लिया और बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ कहा जाता है वो दीवानी कोर्ट के सुनते हैं। बाबा बासुकीनाथ क्रिमिनल कोर्ट के केस को सुनते हैं। ये सबसे बड़े क्रिमिनल के वकील होते हैं। वकील कहना तो अनुचित होगा, ये सबसे बड़े जज हैं क्रिमिनल के केस के और तुरंत जजमेंट भी देते हैं। बाबा बासुकीनाथ के दरबार में हम सुशांत सिंह राजपूत केस का फाइल पुटअप कर दिए। हम बाबा बासुकीनाथ से यह अपील करते हैं, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जिसने भी हत्या की है उसे तुरंत कोर्ट के द्वारा निर्णय द्वारा दिया जाए, जो सभी को फांसी की सजा हो जाए। बाबा बासुकीनाथ से यही अपील करने के लिए आए हैं और इसके साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाए उसे भी दंडित कर रही है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस बीएमसी द्वारा कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया। फिर कंगना रनौत को उसके निजी राज्य से वहाँ की पुलिस सुरक्षा दी गई। फिर भी उसके बाद भी इसे चैन से बम्बई में नहीं आने दिया। आज वह पुनः मनाली पहुँच गई। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और वहाँ की पुलिस द्वारा उसे बार बार तंग किया गया और पुनः वह लौट गए। खैर मामला शांत हो जाए, लेकिन राज्यपाल महाराष्ट्र के लिए आवेदन दे चुकी है कंगना रनौत जी एक शिष्टमंडल के साथ, जो बीएमसी द्वारा उसका जो घर तोड़ा गया था इसके लिए। तो राज्यपाल को यह अधिकार है जो बीएमसी क्या राज्य सरकार को भी बर्खास्त कर सके। बीएमसी तो बहुत छोटी इकाई है। बीएमसी का एक सेमी गवर्नमेंट कहलाता है। उसे लीगल संवैधानिक दायरे में म्युनिसिपल एक्ट के तहत ही वह कोई कार्य कर सकती है, लेकिन वह राजनीतिक दबाव में कंगना रनौत जी का घर तोड़ दिया गया है। वह नक्शा से पास था और पास नहीं भी था तो पहले क्यों नहीं तोड़ा गया, लेकिन तो घर तोड़ दिया गया। यह एक प्रतिशोध की भावना का परिचायक है। इसलिए राज्यपाल कोश्यारी साहब से भी अपील है जो बीएमसी को डिजॉल्व कर दें और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई कर दें और दूसरे नए पदाधिकारी का वहाँ पर प्रतिनियुक्ति कर दें। यही वहाँ का समस्या का समाधान है। और बीएमसी को यह समझ में आ जाए वह कानून से ऊपर नहीं है, कानून से नीचे है। इसलिए बीएमसी के ऊपर अवश्य कार्रवाई की जानी चाहिए और बम्बई का एक शांति सह अस्तित्व का सिद्धांत होना चाहिए। वहाँ पर पूर्व नौसैनिक अधिकारी को भी पीटा गया। यह शिवसेना के पिछले 10 वर्ष पहले जो हुआ था घटना, उसी का परिचायक है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये जो भी हैं, ये संविधान के दायरे को नहीं समझ रहे हैं। ये संविधान कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इन पर भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हम राज्यपाल महोदय से भी अपील करते हैं
जो कंगना रनौत जी, फिर पूर्व नौसैनिक अधिकारी, फिर गोस्वामी जी के चैनल के 2 कर्मचारियों को भी अरेस्ट किया गया था। ये सब हीन मानसिकता को दिखाता है। बम्बई पुलिस, बम्बई की सरकार और उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा जो कुकृत किया जाता है, उसी का ये जो सत्य को दबाने के लिए यह एक हथकंडा अपनाते हैं, यह कानून व्यवस्था का उल्लंघन है। इस पर भी माननीय राज्यपाल महोदय को तुरंत कार्रवाई कर केंद्र को सूचित करना चाहिए। और बीएमसी पर कार्रवाई तो आम कार्रवाई के तहत भी कोश्यारी साहब को कर सकते हैं। बीएमसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है वह पीछे से उद्धव ठाकरे जिस तरह से पढ़ाते हैं, संजय राउत जिस तरह से कहते हैं, उसी तरह से वह किसी का भी दिन में असंवैधानिक तरीके से घर तोड़ जाता है। कंगना रनौत जी को हमने पहले भी कहा था, जो आप राजनीतिक मोहरा मत बनिए। आप राजनीति अपना सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो न्याय की मांग की है उसको सुरक्षित रखें और न्याय की मांग करते हैं। एनसीबी के द्वारा जो भी जांच किया था उसका भी आप जांच की मांग करते रहें, जो सभी लोग उस जांच के दायरे में आवे, जो सब मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, बेचते हैं, उसका भी। और सबके सब अपने रामचरितमानस में भी यह कहा गया है, कंगना जी, सोनर मुनि यह सबकी रीति, स्वागत लागे करे सब प्रीति, जहिते कछु निज स्वागत होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। आज आप अपने घर चले गए, यह अच्छी परंपरा नहीं हुई। आप भय से भयाकांत होकर अपने घर गया। आप जो भी कहें नहीं कहीं नहीं, लेकिन हम भी कानून का छात्र हैं, हमको भी समाज का ज्ञान है। लेकिन उद्धव ठाकरे इससे कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं होंगे। केंद्र सरकार सिर्फ चेतावनी ही देती है, लेकिन बिगड़ेल बच्चे को डांटने से कुछ फायदा नहीं होता है जब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री जो हैं मुंबई के, महाराष्ट्र सरकार के, ये सभी किस तरह से सुशांत राजपूत के लिए सीबीआई जांच नहीं होगी, नहीं होने देंगे, जो इस तरह से बयान दे रहे थे। आज वे लोग सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच से दुखी हैं। इसीलिए सभी लोगों पर, अर्नब गोस्वामी के चैनल के 2 कर्मचारियों को पहले भी गिरफ्तार किया गया, कंगना रनौत जी का घर तोड़ा दिया गया और पूर्व नौसैनिक को भी पीटा गया। यह अपने आप में एक अपराध का इतिहास बना रहा है। महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्री सिर्फ देख रही है। यह संविधान के अंदर इन लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वह गैर कानूनी है और संवैधानिक है। इस पर उचित कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। और राज्यपाल महोदय को भी 2 काम करना पड़ेगा। एक काम बीएमसी के को तत्काल
डिजल्व करना चाहिए और वहाँ के पदाधिकारी पर FIR होना चाहिए। किस परिस्थिति में होना उनका घर तोड़ा गया, वह कानून दिखावे। कितने आदमी का घर तोड़ा गया, सिर्फ कहना उनका घर तोड़ दिया गया। उन्हें कोई अधिकार है ही नहीं जो वो किसी का घर तोड़ दे। लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध में भी राज्यपाल को, केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार संविधान के दायरे में रहे। यह अति आवश्यक है। धन्यवाद।